टीन का चश्मा उतार करके कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने काम हुए हैं। आज वो राष्ट्रपति जिस राष्ट्र का केन्या का किया हुआ क्यों कहा, उससे इस तरह से कई एक देश हैं जो भारत के सामने नतमस्तक हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, साधारण घटना नहीं है। और निश्चित रूप से आज सभी गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, सभी घर में नल जल की व्यवस्था की गई है। तो और इससे ज़्यादा क्या काम होगा। सभी घर में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है युवाओं को 40 से 60% तक। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। 9 साल बेमिसाल को लेकर के कार्यक्रम कल चलाया गया, जिसको लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तंज कसा जा रहा है। तंज ये कसा जा रहा है कि ये 9 साल जो बेमिसाल रहा है बीजेपी का, वो सिर्फ रहा है अडानी अंबानी के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सर से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार कहा जा रहा है कि अडानी और अंबानी के लिए ही 9 साल बेमिसाल रहा है, ये कहीं ना कहीं गरीबों के विरोधी सरकार रही है। देखिए, पूरे बिहार की जनता देख रही है कि गरीबों की विरोधी सरकार कौन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश किया है और आज उसका परिणाम आपने देखा कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो समझिए भारत कितनी ऊंचाई पर जा चुका है, भारत का वैभव कितना दूर दूर तक फैल चुका है। लेकिन चूंकि इनकी सोच ही गंदी है, इनकी जो संस्कृति ही गंदी है, तो ये इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। अच्छे काम इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं तो ये आलोचना करेंगे, उनका अधिकार है, उसे हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन निश्चित रूप से उनको देखना चाहिए आंख खोल करके, टीन का चश्मा उतार करके कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने काम हुए हैं। आज वो राष्ट्रपति जिस राष्ट्र का केन्या का किया हुआ क्यों कहा, उसने कहा कि हमारे पूरे देश को आपने बचा लिया, कोरोना का टीका दे करके आपने पूरे देश की जनता को हमारे बचाया, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। इस तरह से कई एक देश हैं जो भारत के सामने नतमस्तक हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, साधारण घटना नहीं है। और निश्चित रूप से आप काम भी देख लीजिए कि जितने बड़े बड़े काम हुए मोदी जी के नेतृत्व में, वो संभव नहीं थे। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए गरीबों को मिल रहा है इलाज के लिए, साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से गांव सुदूर तक सड़क बन चुके हैं जहां आप आसानी से कहीं जा सकते हैं। आज सभी गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, सभी घर में नल जल की व्यवस्था की गई है। तो और इससे ज़्यादा क्या काम होगा। सभी घर में शौचालय की व्यवस्था की जा चुकी है और भारत काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है विश्व में। कहा जा रहा है कि जो 400 रुपये का सिलेंडर था, जो 1100-1200 रुपये मिल रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार रोजगार विरोधी है, रोजगार के पक्ष की बात नहीं करती है। ये सरकार कर क्या रही है। देखिए, रोजगार के बहुत बड़े प्रयास किए गए और इनको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है युवाओं को 40 से 60% तक सब्सिडी, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। और बाहर में जाइएगा, बिहार से और ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हैं। बिहार में चूँकि नीतीश कुमार जी उपेक्षा के भाव से उद्योग को देखे, इसलिए उद्योग नहीं लगा। हमारे जब मंत्री शाहनवाज हुसैन थे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, इथेनॉल मिल के दर्जनों प्लांट यहाँ लगाने का काम किया, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तब तक वो हमारे साथ छोड़कर चले गए। तो हमारा उद्देश्य रहा है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दें और भारत सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर नौकरी भी दी है और रोजगार भी दिया है। लेकिन चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, चूँकि ये तो केवल वायदे करते हैं, लगातार देखिए नियम परिवर्तन कर रहे हैं युवाओं को नौकरी देने के नाम पर। कभी बीपीएससी से करेंगे, कभी कुछ सेट वेट के बच्चे सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो इनकी मंशा रही है कि युवाओं को टहलाएं बरगलाएं। हम लोग तो काम कर रहे हैं ज़मीन पर और दिख रहा है। देखिए, आश्चर्यजनक बयान और हंसी वाला बयान है। जितना सम्मान हमारी सरकार में निचले तबके के लोगों को मिला, नीचे पायदान के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम किया गया। 80 करोड़ जनता जो गरीब हैं, भूखे हैं, उनको हमने कोरोना काल से लेकर अभी तक अनाज देने का काम किया, जो एक रिकॉर्ड है विश्व में। ऐसा रिकॉर्ड नहीं है किसी देश में कि 80 करोड़ जनता को लगातार अनाज दिया जा रहा है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आज राष्ट्रपति को किसने बनाया? अनुसूचित जाति से जो आते हैं, महिला हैं, और उनको सम्मान देने का काम हमने किया। और विरोध कौन लोग कर रहे थे? आज वो लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं।
जो भारत को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रहा है। जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, गिरे हुए हैं, सबको हम अधिक से अधिक सम्मान दे रहे हैं, उनको वाजिब हक दे रहे हैं और मजबूती से उन्हें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सर, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इस पर देखिए, हिंदू राष्ट्र की अभिव्यक्ति सबकी आज़ादी है। अब कोई व्यक्ति कर रहा तो उसको हम नहीं रोक सकते। ये तो हिंदुस्तान नाम ही इसका है, तो आप नाम नहीं हटा देंगे। भारत के संविधान में श्री राम का चित्र है, कृष्ण का, गीता का उसमें प्रथम पृष्ठ पर ही चित्र है। तो देखिए, किसी की अभिव्यक्ति है, सब लोग अपने अपने पक्ष की बात करता है, किसी को और लग रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। और अपने अपने धर्म और अपने अपने जो अपनी जो है आस्था, उसको आप नहीं रोक लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से कोई अगर करता है तो उस पर हमें कुछ नहीं करना। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कक्ष में, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।